एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बेटा चैप्टर 2 अकाउंटेंसी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको जरूर आनी चाहिए, ये आप मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, सो लेक्चर पूरा देखना। ठीक है, ये आगे की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे अगर आपको ये सारी टर्म्स आती होंगी। ठीक है, सो बहुत सारी टर्म्स आज मैं आपको कराने वाली हूँ जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं बना पाई थी आपके लिए। सो एनीवेज आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. Whenever any business transaction take place, it result in the value of some of the assets, liability और capital. देखो बेटा, मैं आपको साथ साथ पढ़ के भी बता रही हूँ और समझाऊंगी इस तरह से कि आपको अभी याद हो जाएगा। ठीक है, सो बिजनेस ट्रांजेक्शन वो होती है बेटा जो भी आपने बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो, लेन देन करते हो, पैसे का आना, पैसे का जाना। देखो, बिजनेस में हर एक चीज का ड्यूअल इम्पैक्ट होता है। मींस अगर एक चीज आएगी तो एक चीज जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप कोई सामान खरीद रहे हो तो आप पैसा दोगे, सामान आपके पास आएगा। ठीक है, अगर आप कोई गुड्स दे रहे हो तो गुड्स के बदले आपके पास पैसा आएगा। सो डबल इम्पैक्ट हमेशा रहेगा, एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है बेटा कि फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। चाहे वो आपका एसेट्स में घटे बढ़े, चाहे वो आपकी लायबिलिटीज घटे या बढ़े, ठीक है, चाहे वो आपका गुड्स या कुछ भी हो सकता है, कैपिटल में ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली बस आप एक चीज जान लो, बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हम इन दोनों को अलग अलग करें, बिजनेस और ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? देखो, बिजनेस और ओनर में भी फर्क होता है। जो ओनर होता है वो खुद का, उसका नाम है, उसके नाम पे बिजनेस नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस का कोई नाम होता है। आप अगर मार्केट में भी जा रहे हो, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, किसी की दुकान है, तो क्या होगा? किसी के नाम से ऐसे आगे लिखा होगा कलेक्शन, किसी चीज का कलेक्शन है या फिर एंटरप्राइज है। ये सब बिजनेस के नाम होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस का खुद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओनर के नाम से नहीं जाना जाता, बिजनेस के नाम से बिजनेस को जाना जाता है। और जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, पैसे का लेना देना, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है ट्रांजैक्शन की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक और चीज आप सुनो, आप डेली लाइफ में ट्रांजैक्शन करते हो, पेटीएम यूज करते हो, आप फोन पे यूज करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, क्या वन वे ट्रांजैक्शन होती है? नहीं, उसका भी डुअल इम्पैक्ट होता है। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो आप पैसा दोगे, ठीक है, अगर सामान कोई बेच रहे हो तो पैसा आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, ऐसे ही आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन में होता है। बस आपको क्या याद रख करना है? अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लेके आती है। ठीक है, जब जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तब किसी भी वैल्यू में चेंज आ सकता है, एसेट्स में, लायबिलिटीज में और कैपिटल में। आगे बेटा आपको समझ, देखो जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से पढ़ो लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो। नेक्स्ट इज इवेंट। अब जितनी भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये भी लास्ट में देखोगे कि आपने कितना पैसा कमाया, क्या प्रॉफिट में हो, लॉस में हो। जो भी ट्रांजैक्शन का लास्ट रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट होता है, आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इवेंट। याद रखना, एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो क्या है ये? जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही है उसका जो भी एंड रिजल्ट है उसको हम क्या कहते हैं मेरे बेटा? इवेंट। नेक्स्ट इज कैपिटल। अब देखो भाई, ये एक लड़का है रवि नाम का, ठीक है, इसने कोई बिजनेस चालू किया है। ठीक है, अब ये भाई बिजनेस चालू कैसे करेगा? पहले तो पैसा लगाएगा बिजनेस में, किसी भी फॉर्म में लगा सकता है, चाहे उसके अंदर फर्नीचर डाले खरीद के, चाहे उसमें वो पैसा किसी चीज में लगा रहा है, ठीक है, किसी भी तरह से वो पैसा लगा रहा है, तो जिसको बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में कैपिटल। जो भी पैसा बिजनेस में लग रहा है, जो भी प्रोप्राइटर ओनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब डेफिनेशन के साथ पढ़ लो,
It refers to amount invested by the proprietor in a business enterprise. Amount may be in the form of some cash, goods, assets. किसी भी तरह से, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मैं आपको आगे बताऊंगी लायबिलिटीज भी एसेट्स भी क्या होते हैं, पर अभी आप ये जान लो, ठीक है? कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एसेट्स में से आप जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल। साथ साथ नोट्स बनाते चलो, साथ साथ लिखते चलो, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो जी, नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। अब देखो, अब आप बोलोगे मैम आपने ये तो बता दिया कि बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं। अगर भाई कोई बंदा बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, अगर कोई बंदा बिजनेस का ओनर बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने प्राइवेट खर्चों के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। बिजनेस का पैसा खर्च किया जा रहा है, चाहे अपने बच्चे की फीस देने के लिए, चाहे पर्सनल अपने किसी भी चीज के लिए, काम के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे मेरे बेटा? ड्राइंग्स। ध्यान रखना, आगे आपके क्वेश्चंस में आएंगे सब। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by its owner for personal use or any private payments made out of business funds are called drawing। चाहे वो अपने बिजनेस के पैसों से अपने भाई बच्चे की ट्यूशन की फीस पे कर रहा है, स्कूल की फीस पे कर रहा है, जो भी बिजनेस का पैसा है उसमें से निकाल के कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे मेरे बेटा? ड्राइंग्स। अब आ जाओ जी लायबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में लायबिलिटी आने वाला है। लायबिलिटी बेसिकली होता है बेटा आपकी क्या होता है? कर्ज। अभी हम लायबिलिटी भी और एसेट्स भी आगे आपको पढ़ाऊंगी, दो तरह के होते हैं, आगे बताऊंगी आपको। जो लायबिलिटी है उसको बोलते हैं कर्ज, कि आपको किसी का पैसा लौटाना है, जिससे आपने पैसा लिया है या फिर आपने बैंक से लोन लिया है, वो आपको लौटाना है। वो क्या होती है बिजनेस के लिए? लायबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे हम? लायबिलिटी। इट रेफर्स टू द अमाउंट which the firm owes to outsider accepting the amount owed to proprietor। लायबिलिटी वो अमाउंट है जो कि फर्म ओज करती है, लेती है, ठीक है, उधार पे, चाहे वो बैंक से लोन ले रही है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? लायबिलिटी। और लायबिलिटी कैसे निकलती है? फॉर्मूले साथ साथ याद करते चलो, लिखते चलो। लायबिलिटीज हमारी निकलती है बेटा एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स में से आप कैपिटल को माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी मेरे बेटा? लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज एसेट्स। अब एसेट्स बेटा इसके अंदर वो नहीं आता जैसे आपके अंदर फर्नीचर, आपके घर के अंदर फर्नीचर है, ये सब वो नहीं आएगा इसके अंदर। एसेट्स वो चीज है, वो भी जो भी फर्नीचर हो, कुछ भी मशीन्स वगैरह कुछ भी है, जो आपको फ्यूचर में या फिर करंट में प्रॉफिट दे रही हो, आपको पैसा कमा के दे रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस में आपका फर्नीचर लगा हुआ है, आपकी मशीन लगी हुई है, मशीन से ही तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो क्या कर रहा है? आपको पैसा कमा के दे रहा है, ठीक है? सो पढ़ लेते हैं। एनीथिंग विच इज इन दी पोजेशन, पोजेशन मीन्स जो आपका अपना है, एनीथिंग विच इज इन दी पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट्स। अब एसेट्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज है भाई जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे रही है, आपको पैसा कमा के दे रही है, या फिर इसके अंदर वो भी आएगा कि जो आपका फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे गुड्स है, ठीक है, वो उधार पे ले ली है, ठीक है भाई, जो भी सामान है वो आपसे उधार पे ले लिया है, लेकिन आपका वो प्रॉफिट है, देगा तो वो पैसा ही ना आपको बाद में, तो वो भी इंक्लूड होगा कि आपका अगर कोई भी अमाउंट किसी पे ड्यू है वो भी एसेट्स में आपका इंक्लूड होगा। ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये है बेटा एक्सपेंस। अब एक्सपेंस, इनकम और रेवेन्यू, ये तीन चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो आप इनकम कैसे निकालते हो? यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बोल रही हूँ बार बार, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। देखो, आप कोई सामान बेच रहे हो, ठीक है भाई, सामान बेचते हो तो उसमें आप बेचने में आपके पास क्या आएगा? खर्चा भी लगता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन हो या कुछ भी चीज है, अगर कोई सामान बेच रहे हो खर्चा लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। आप कोई भी आप सामान बेच रहे हो उसमें जो भी खर्चा आता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। अब जो भी उस सामान से
जो पैसा आ गया आपके पास उसको क्या बोलेंगे, रिवेन्यू, कि भाई आपके पास पैसा आ गया टोटल। तो उस टोटल पैसों में से जो आपके पास रिवेन्यू, हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वॉच सेल कर रहे हो, ठीक है, आपने वॉच सेल करी, ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 की वॉच सेल करी, ठीक है, उसमें से आपका जो खर्चा लगा वॉच बनाने में दैट इज 16,000 या फिर 15,000, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो आपका जो 5,000 है दैट इज योर इनकम। ये हम बात कर रहे हैं इनकम रेवेन्यू एक्सपेंस की। भाई खर्चा लगा आपका, वो आपने माइनस कर दिया, ठीक है, और जो आपके पास रिवेन्यू आया वो आपका 20,000 है, खर्चा लगा 15,000 का, प्रॉफिट आपको हुआ 5,000 का। तो ये हो गई आपकी इनकम, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन के साथ पढ़ लो। एक्सपेंसेस, expense is the cost incurred in producing any selling the goods and services। जो भी खर्चा, जो भी आपकी कॉस्ट लग रही है सामान को बेचने में, जो भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने में, वो आपका आता है एक्सपेंस। इनकम की बात करें, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रिवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रिवेन्यू। भाई जितना अमाउंट आपके पास सेल करके रिसीव हुआ है वो आपका रिवेन्यू हो गया, लेकिन जो आपके पास रिसीव अमाउंट हुआ है माइनस आपका जो खर्चा हुआ है वो आप करोगे तो आपका आएगा बेटा इनकम। और एक चीज और, आप टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंस भी आता है इसके अंदर। हमने आपको बता दिया कि इनकम कैसे निकालते हैं। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इनकम और प्रॉफिट भी अलग है। इनकम की बात कर रहे हो कि आपको पर्टिकुलर कोई गुड्स आप बेच रहे हो तो उसका क्या है, लेकिन टोटल ओवरऑल बात करोगे आप तो क्या करोगे, टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। और एक बात ध्यान रखना, टोटल रिवेन्यू मतलब पैसा आपके पास आया है, टोटल एक्सपेंस माइनस होगा जो भी आपके खर्चा हुआ है, सब में ओवरऑल जितनी भी जो भी आपकी चीजें हुई है, गुड्स जितने भी बेचे हैं वो सब करके क्या आएगा बेटा, आपका प्रॉफिट। क्या आएगा, प्रॉफिट। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, एक बार ध्यान से सुन लो। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो भी आप बिजनेस में डे टू डे या जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हो, पैसे का आना जाना, वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। इसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है बिजनेस की, चाहे वो किसी भी उसमें हो, एसेट्स में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में, कहीं भी चेंज आए। नेक्स्ट इज इवेंट, जो भी ओवरऑल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हम बोलते हैं इवेंट। कैपिटल होती है अगर कोई भी बिजनेस ओनर या कोई भी बंदा जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो कैपिटल पैसा लगा रहा है बिजनेस में, उसको बोलते हैं हम कैपिटल बिजनेस की लैंग्वेज में। ड्रॉइंग्स बोलते हैं कि जो भी आपका बिजनेस का पैसा है उसको आप पर्सनल यूज में कर रहे हो, पर्सनल यूज कर रहे हो उसका, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल अपने बच्चे की फीस जमा कर रहे हो या फिर घर के खर्चे के लिए दे रहे हो, वो सब आएगा। आपको क्या कहते हैं उसको, ड्रॉइंग। लायबिलिटी होती है आपका उधार, कर्जा है आपका, ठीक है, मीन्स आपने भाई बैंक से लोन लिया है, आपको वो चुकाना है, बहुत आसान लैंग्वेज में। और कैपिटल और लायबिलिटी की आप ये ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला। कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स क्या है, वो सारी चीजें जो आपको या तो फ्यूचर में या फिर करंट में आपको पैसा कमा के दे रही है। अब एसेट्स में तो आपका घर का भी फर्नीचर आता है, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि घर पे आपका सोफा रखा हुआ है वो आपको पैसा कमा के नहीं दे रहा है, लेकिन बिजनेस में आपकी मीटिंग चल रही हैं, आपकी मशीन्स रखी हैं, वो आपको पैसा कमा कर दे रही हैं। एक्सपेंस क्या होता है, जो भी आप सामान बेच रहे हो, ठीक है, जो भी आप सामान बेच रहे हो, सेल कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, उसमें जो भी बीच में खर्चा आ रहा है वो एक्सपेंस कहला जाता है। और रिवेन्यू क्या होता है, जो भी आपका पैसा, जितना भी आपने गुड्स सेल किया है, सर्विस सेल किया है, उसका जो पैसा आता है उसको रिवेन्यू बोलते हैं। और जो वो टोटल पैसे में से आप एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो आपका इनकम आ जाएगी। और प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टोटल प्रॉफिट, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। और टोटल रिवेन्यू मींस रिवेन्यू आ रहा है तो प्लस होगा, एक्सपेंस वाली चीजें माइनस होंगी, तो क्या आ गया आपका प्रॉफिट। आई होप आपको ये सारी टर्म्स समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ, आगे और भी टर्म्स है, ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना। नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है, देखो जो आप पढ़ने ही वाले हो, आगे आप अकाउंट्स बनाओगे अलग अलग बिजनेस के या फिर किसी के नाम से, तो अकाउंट होता क्या है, देखो, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस relating to a particular person or item
एंड अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। अकाउंट बनाते हैं बेटा हम, उसका फॉर्मेट होता है ये, लेफ्ट साइड आता है डेबिट, राइट साइड आता है क्रेडिट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है लेफ्ट साइड आपका LHS होता है और RHS होता है, तो अकाउंट्स में आप उसको डेबिट बोलते हो और यहाँ पे क्रेडिट बोलते हो, ठीक है। सो एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म of all the transactions that have taken place with a particular person or things specified. All accounts are divided into two sides. The left side of an account is arbitrarily called debit side and the right side called an account is called credit side. ठीक है, बेसिकली हम अकाउंट बनाते हैं सबका अलग, चाहे वो लाइबिलिटी के लिए हो, चाहे वो आपका एसेट्स हो, चाहे एक्सपेंस हो, इनकम हो, या इंडिविजुअल के नाम से बना रहे हैं, उसमें जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो उसमें आएगी। समझ में आ गया अकाउंट क्या होता है? फॉर्मेट आप ऐसे ही बनाने वाले हो आगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। सो अब बेटा मैंने आपको अभी पीछे आपको रेवेन्यू और इनकम और एक्सपेंस भी बताया है। रेवेन्यू में सारी आइटम क्या होंगी? ऐड होंगी, और एक्सपेंस में सारी आइटम क्या होगी? माइनस होगी, ठीक है। सो प्रॉफिट क्या होता है अब आप समझ लो, प्रॉफिट, लॉस, गेन। अब प्रॉफिट और लॉस सिमिलर है। सिमिलर क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है, और एक्सपेंस कम है, तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो लॉस होगा। डेफिनेशन के साथ पढ़ लो, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस of a business enterprise for an accountancy period. Profit increases the investment of the owner. देखो प्रॉफिट होगा तो फायदा तो है, क्यों? हमारा रेवेन्यू ज्यादा, एक्सपेंस कम है, और हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। भाई पैसा हमारे पास आ रहा है तो हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज्यादा, ठीक है। और लॉस हो रहा है तो एक डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, और हमारा और भी बिजनेस चल रहा है वो भी कम हो जाता है लॉस के कारण। सो गेन क्या हो गया? गेन इनसे अलग होता है बेटा। गेन क्या होता है? आपको जैसे कि फायदा, एडवांटेज, कोई भी जैसे कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है वो आप जीत गए हो, आपने कोई बेट लगाई हो आप जीत गए हो, वहां से पैसा आ गया, वो आता है गेन में, ठीक है। कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो बट आपको पैसा मिल गया, इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट। क्या है ये? मॉनेटरी बेनिफिट कहलाता है। प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इncidental to business such as a sale of fixed asset, फिक्स एसेट की सेल हो गई आपकी, या विनिंग ऑफ अ कोर्ट केस और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो ये सब आता है बेटा आपके गेन में, ध्यान रखना, ठीक है। प्रॉफिट और गेन अलग है। प्रॉफिट आपको बिजनेस से होता है, जो आपकी इवेंट, जो आपकी ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, उनकी वजह से होता है। गेन आपका इंसिडेंटल होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे आप आगे जाके फॉर्मेट बनाने वाले हो। जो भी सारी टर्म समझा रही हूं मैं आपको ऑलरेडी, ठीक है, जितनी भी समझाऊंगी वो सारी आपको इस फॉर्मेट में काम आने वाली है। आपको क्लियरली समझ में आएगा कौन सी डेबिट साइड लिखना है, कौन सी क्रेडिट साइड लिखना है, ठीक है। चलो जी आगे पढ़ते हैं। अब हम कुछ और टर्म्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज परचेज। परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। देखो परचेज हम उसको बोलते हैं जो भी आपका पर्टिकुलर किसी चीज का बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोथ्स का बिजनेस है, ठीक है, तो आप अगर क्लोथ, कोई कपड़ा या फिर कोई भी माल आप खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हो, किसके लिए? अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसको हम परचेज बोलते हैं। अगर आप उसके अलावा कुछ और भी सामान खरीद रहे हो, कोई भी कुछ और भी, ठीक है, या फिर वॉच हो या फिर कोई भी फर्नीचर हो, तो उसको हम परचेज नहीं बोलेंगे। परचेज हम उसको बोलते हैं जिस चीज का आपका बिजनेस है, अगर आप उससे रिलेटेड चीजें खरीद रहे हो, अगर आपका क्लोथ्स का बिजनेस है, आप अगर कोई कपड़ा खरीद रहे हो, तो वो आपका परचेज होता है, ठीक है। इट इज यूज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स। गुड्स के लिए ही यूज होती है ये टर्म, इन विच द बिजनेस डील्स। In case of manufacturing, concerned goods means acquiring of raw material for the purpose of conversion into finished product and then sale. अगर हम बात करें किसी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हो, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर करता है, तो वो क्या करेंगे? गुड्स, फिर उसको क्या, परचेज को क्या बोलेंगे? जो वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस चीज में? फिनिश प्रोडक्ट में, फिर सेल कर रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको? अगर हम बात करें परचेज रिटर्न की, when purchase goods are returned to the suppliers
These are known as purchase returns. Such returns are also termed as return outward. आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, आपने सामान खरीदा, अब आप उसको वापस कर रहे हो, ठीक है, और इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी करते हैं। सप्लायर से आपने खरीदा और सप्लायर्स को आप वापस कर रहे हो, तो वो आता है आपका परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स क्या होता है? सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। सेल्स है कि आपने सामान बेच रहे हो, ठीक है, बेच रहे हो सामान कस्टमर को, किस चीज के बदले? पैसों के बदले, चाहे वो क्रेडिट पे आप सेल कर रहे हो या फिर कैश पे सेल कर रहे हो, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न, भाई अगर कोई कस्टमर को आपने सामान बेचा, उसने वो सामान आपको वापस कर दिया, दैट इज योर सेल्स रिटर्न। Some customers might return the goods sold to them. These are terms as sales return or return inward. ये बात ध्यान रखना, हम रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को बोलते हैं एंड रिटर्न इनवर्ड आप सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आप याद रखना। सो मैंने इस आपको वीडियो में, इस लेक्चर में 16 टर्म समझाएंगे। आई होप आपको ये सारी 16 टर्म्स आसानी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी एडवांस टर्म्स बताऊंगी मैं आपको, तो 2 पार्ट में आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको सारी टर्म्स क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इनको प्लीज हल्के में मत लेना, फॉर ग्रांटेड मत लेना। ये कुछ ऐसी टर्म्स है जो आगे आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ट्रस्ट मी, वरना फिर आपको दोबारा वापस आगे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से लगन लगाकर मेहनत से पढ़ो, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलो। रटाफिकेशन नहीं, रट लिया कंसेप्ट और आगे आपने वो चीज कर लिया, क्वेश्चन जैसे तैसे आपने रटाफिकेशन कर लिया, ऐसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप अटकोगे, 100% अटकोगे, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये सारी टर्म्स की वजह से ही आप पता लगाओगे कि क्या डेबिट साइड आ रहा है, क्या क्रेडिट साइड आ रहा है, किसकी वजह से फायदा हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है, क्या इनवर्ड है, क्या आउटवर्ड है, ठीक है। आई होप बेटा आपको सारी टर्म समझ में आ गई होगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताओ, आई विल मेक वीडियो ऑन इट। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर।